मेरी बात मानिए, अगर आपके जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब खुश होना चाहिए। यदि बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो आपको फिर सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सुन के बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। यदि बहुत दुख है तो आपके पुराने पाप बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। बहुत कठिनाइयां जीवन में हो सकता है आए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये जो आपका भगवान के प्रति समर्पण है, ये आपको उस कष्ट से बाहर निकाल देगा, पार लगा देगा, लेकिन कष्ट तो सहने पड़ेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो एक सवाल पर है। एक सवाल जो हमसे किसी ने पूछा, मेरे व्हाट्सएप पर एक सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारे दुख आ जाते हैं और लाइन से दुख आए जा रहे, रुक ही नहीं रहा, एक खत्म नहीं होता, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा, कोई ना कोई समस्या रहती ही है। तो क्या करें हम लोग? तो मेरी बात मानिए, अगर आपके जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब खुश होना चाहिए। यदि बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो आपको फिर सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सुन के बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन यह सच है। यदि बहुत दुख है तो आपके पुराने पाप बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। मैंने बहुत एक पुराना मेरा वीडियो है फेसबुक पे, आप लोगों ने बहुत शेयर किया। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा कि आपको इस जन्म में क्या मिलेगा वो भगवान डिसाइड करते हैं, और भगवान ये डिसाइड आप ही के कर्मों से करते हैं। आपके अच्छे और बुरे कर्म वो आपके साथ चलेंगे। पिछले जन्म में अगर आपने बहुत सारे अच्छे काम करे तो उसका अच्छे कामों का फायदा इस जन्म में मिलेगा। अगर पिछले जन्म में उसका फायदा मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो ओपनिंग में आपका अच्छे कर्मों का बेनिफिट ओपनिंग बैलेंस में रखा हुआ है, तो करंट ईयर में मिलेगा, और करंट ईयर के जो बुरे कर्म है उसका अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बुरा काम करते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और पिछले जन्म में यदि आपने बहुत बुरे काम करे तो उसका ओपनिंग रखा है, पिछले जन्म में पूरा नहीं हो पाया, तो करंट ईयर में या करंट लाइफ में आपकी जो जीवन अभी चल रहा है उसमें ओपनिंग बहुत बुरा वाला रखा हुआ है। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, फल तो भुगतना पड़ेगा ना ओपनिंग का, जब खत्म हो जाएगा तब। और ये ऐसे ही चलता है, यही जीवन है। ये जीव योनि का निर्माण भगवान के द्वारा किया ही इसीलिए गया है कि आपके जो जो अच्छे और बुरे कर्म है उसका हिसाब बना रहे। जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप जीव योनि में रहेंगे। जीव योनि का मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य या पशु कुछ भी हो सकता है। कितने सारे तरह के पशु होते हैं, कितने सारे तरह के पक्षी होते हैं, समुद्री जीव होते, देखा आपने। ये क्यों निर्माण किया गया? एक कुत्ता है जो किसी बहुत आलीशान घर में रहता है, और एक जो गली के बाहर घूमता है जिसे हर रोज लात पड़ती है, और एक कुत्ता जो इतने बड़े आलीशान 100 करोड़ के बंगले में रह रहा है, आलीशान गद्दों पे सोता है। अब उसने कौन से, इस जन्म में तो बेचारे के पास अच्छा बुरा सोचने की क्षमता है ही कहां, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ओपनिंग बैलेंस। सोचा कभी आपने कि आखिर ऐसा क्यों? एक गाय जो गौशाला में है, बहुत खाना पीना मिल रहा है अच्छा, और एक गाय जो सड़क पे घूम रही है, कचरा खाना पड़ रहा है। उस गाय ने ऐसा क्या करा इस जन्म में जो एक को कचरा खाना पड़ रहा है और एक को? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ये चलेगा। और ज्यादा बुरे अगर आपके साथ इस जन्म में हो रहा है तो आप शुक्र मनाइए कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं जल्दी जल्दी। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक संत थे, आश्रम था, बहुत सारे शिष्य थे, भगवान की बहुत सेवा किया करते थे, दान पुण्य भी किया करते थे, भगवान से बेहद लगाव था। तो भगवान की बड़ी सेवा करते थे, रोज सुबह मूर्ति को नहलाना, कपड़े पहनाना, उन्हें अपने हाथ से भोग लगाना, बड़ी सेवा करते थे भगवान की। बुढ़ापा आया, अब धीरे धीरे परेशानी हुई कि काम करने में भी दिक्कत होने लग गई, चला भी नहीं जाता था, तो नित्य कामों के लिए भी बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्हें बार बार अपने किसी शिष्य को आवाज लगानी पड़ती थी। अब जो उनके शिष्य थे, शुरू शुरू में तो वो बड़ी सेवा भाव के साथ आते थे, क्योंकि महाराज तो सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, तो वो सुबह सुबह आवाज लगाते थे, तो कोई ना कोई शिष्य आ जाया करता था। दिन में भी कभी उनको खाने के लिए, कभी किसी काम के लिए, उन्हें अपने नित्य कामों के लिए भी उन्हें किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जो शिष्य थे वो बचने लगे, उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगा, जोर आता था जाने में,
ये सुबह सुबह उठ के 4 बजे आवाज लगा देते हैं, कौन उठ के जाए नींद में, खास तौर पर सर्दी है तो कौन जाए। रात को आवाज लगा देते हैं, दिन में सो रहे हैं हम लोग या कुछ और काम में व्यस्त हैं तो आवाज लगा देते हैं। धीरे धीरे वो इग्नोर करने लग गए। अब वो महाराज वहां से आवाज लगाते लेकिन कोई आता ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक, आंखें भी चूंकि थोड़ी सी उम्र हो गई थी तो आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता था, चला नहीं जाता था तो अकेले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने महसूस करना चालू करा कि वो जब भी आवाज लगाते तो एक छोटा सा बच्चा 10 साल का 12 साल का भागता हुआ आता और उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाता जहां पे भी उनको जाना होता। रात को 2 बजे आवाज लगाएं, सुबह के 3 बजे आवाज लगाएं, सुबह 4 बजे लगाएं, दोपहर को आवाज लगाएं, वो बस आवाज लगाते और वो बालक दौड़ता हुआ आता, 10-12 साल का बालक, और उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाता जहां पे भी उन्हें जाना होता। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। अब महाराज चूंकि थोड़े वृद्ध हो चुके थे लेकिन फिर भी उनको इतना तो अनुमान था कि मेरे आश्रम में कोई 10-12 साल का बालक नहीं है, शिष्य के तौर पे कोई 10-12 साल का बालक नहीं। तो बड़े परेशान थे कि आखिर कौन है बालक। अब उन्हें मन ही मन कहीं ना कहीं से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मेरे प्रभु हैं, वो ही आकर मेरा सहारा बन रहे। एक दिन जैसे उन्होंने आवाज लगाई, बालक आया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दिया। बोले प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे शिष्य नहीं है, आप भगवान है, और फिर आप जो है ना मुझे बता नहीं रहे। बोला हाँ मैं प्रभु ही हूं। तो बोले महाराज, उन्होंने हाथ जोड़े, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं आप मेरे नित्य कामों में, ये तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मेरी तो पूरी जीवन भर की जो सेवा है वही खराब हो गई कि मुझे आपसे अपनी सेवा करवानी पड़ रही है। देखो जिस आदमी की आपने जिंदगी भर सेवा करी, आज उसे आपकी सेवा करनी पड़े तो बड़ा जो है आत्मग्लानि उन्हें हो रही थी। तो बोले महाराज इससे तो मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो, अब मेरी उम्र हो गई तो आप मुझे मुक्त कर दो, इस मनुष्य योनि से मुक्त कर दो। भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया, सुनिएगा जरा। बोले वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे। मनुष्य योनि में आप जन्म लिए हैं या जीव योनि में अगर आप आए हैं तो जो आपने बुरे कर्म करे हैं पिछले जन्मों में वो तो भुगतना पड़ेगा। यदि मैं आपको आज मुक्त कर भी दूंगा तो आपको फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, और वो किसी भी तरह का हो सकता है, पशु का, पक्षी का या मनुष्य का, लेकिन एक कर्म तो यही भुगतने पड़ेंगे। तो यदि आपको मैं चाहूं तो भी इस योनि से मुक्त नहीं कर सकता, ये तो जब होगा तभी होगा। लेकिन आपने मेरी इतनी सेवा करी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपका हाथ पकड़ के। यानी परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी, उसे मैं नहीं बदल सकता, वो आपके कर्मों का हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूं, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूं, तो फिर मुझे इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? मैंने इतनी सेवा करी है भगवान की, इतनी पूजा पाठ में करता हूं, फिर भी मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वो कष्ट आपको इसलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो आपके कर्मों की वजह से है। इस जन्म के नहीं होंगे तो पिछले जन्म के हैं। लेकिन आपके पूजा पाठ से, आपके भगवान के प्रति समर्पण से भगवान आपके साथ उन दुख में खड़े रहते हैं। इसलिए आप देखना, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं या भगवान के बेहद करीब होते हैं, मन से, दिखावे से नहीं, मन से, सिर्फ सुबह अगरबत्ती घुमाना और पूरी दुनिया जहान के अंदर बुरा करते फिरना, वो भगवान की पूजा नहीं होती। मन से जो पूजा पाठ आप करते हैं तो भगवान आपके बुरे कर्मों के फल तो आपको देंगे, लेकिन साथ खड़े रहेंगे। बहुत कठिनाइयां जीवन में हो सकता है आए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये जो आपका भगवान के प्रति समर्पण है ये आपको उस कष्ट से बाहर निकाल देगा, पार लगा देगा। लेकिन कष्ट तो सहने पड़ेंगे। तो ये शिकायत मत कीजिए कि मैं इतना जो है दान पुण्य करता हूं या मैं इतना भगवान की सेवा करता हूं तो मुझे कष्ट पिछले जन्मों के, और अभी जो आप कर रहे हो उसका अच्छा आपको मिलेगा, आगे मिलेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो भगवान आपको उसका फल दे रहे हैं, आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए आपके, और अगर आपको बहुत सारे कष्ट मिल रहे हैं एक साथ, तो आप भगवान का शुक्र मनाइए कि पुराने जितने भी कर्म है वो जल्दी जल्दी निपट रहे हैं। कई लोगों को मैं आपको एक बड़ी अच्छी और बात बताता हूं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बड़ी लेविश लाइफ जी, बहुत जो है ना खूब, मतलब उन्हें, और बहुत पैसा भी बहुत कमाया, इज्जत भी बहुत कमाई और बुरे काम भी बहुत करे। अब उन्होंने अपने अच्छे कर्मों का जो कोटा था ना वो एक साथ निपटा दिया। अच्छे कर्मों का जो कोटा था ना, जो इतने सारे अच्छे कर्म थे वो एक साथ आपने यूज कर लिए, तो वो खत्म हो गए ना। फिर सडनली क्या होता है, एक उम्र ऐसी आती है कि जहां आप ना पैसा है ना कोई साथ में खड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके तो ओपनिंग बहुत अच्छे थे पर आपने एक साथ निपटा लिए ना।
यदि आप धीरे धीरे यूज करते उन्हें, इस जन्म में भी अच्छा करते रहते, तो शायद लंबे समय तक आप अपने अच्छे कर्मों का फल भुगतते। इसी तरीके से अगर आपके बुरे कर्म बहुत ज्यादा है और आपको बहुत सारी परेशानियां एक साथ मिल रही है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बुरे कर्म जल्दी जल्दी निपट रहे हैं। इस जीवन के बाद जब अगले में जाएंगे तो शायद आपको बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा, और अभी अच्छे करते रहिए। तो इसीलिए कभी परेशान मत होइएगा, भगवान के सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम क्लियर है। भगवान का सिस्टम एकदम क्लियर है। बहुत अच्छा मिल रहा है तो खुश मत होइए, उसको धीरे धीरे यूज कीजिए, वरना ये एक साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बुरे अगर बहुत सारे मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए कि और भगवान जितना बुरा दे सकता है दे दो। अच्छा, बुरे होने का एक फायदा और है जीवन में, जब बुरा समय आता है तो भगवान के पास जाने का समय मिलता है, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग धार्मिक होते ही तब है, भगवान के प्रति आस्था जगती तब है जब बुरा होता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है कि आप जब बुरे समय से निकल रहे हैं तो भी भगवान का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इस बहाने आपको कुछ उनके करीब जाने का मौका मिलेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, अच्छा बुरा सब भगवान ने आपके कर्मों के हिसाब से दिया है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। अकाउंट जीरो करना है आपको, अकाउंट जीरो करना है तो बुरा करना बंद कीजिए, अच्छा करिए। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा उस दिन आप इस मनुष्य योनि से, इस जीव योनि से मुक्त हो जाएंगे, और यही आपकी कोशिश रहनी चाहिए।